हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट कर लिया, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट मैक्सिमम मैं कोशिश करूँगा आपकी 4 क्लासेस में निमट जाए। मैक्सिमम 4 हो सकता है, 3 में भी निमट सकता है। 4 आपकी मैक्सिमम रखूँगा। हुआ 5 भी तो थोड़ी बहुत जा सकती है, नहीं तो मैक्सिमम 4 में आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म। आज ही आप क्लास में देख लेंगे स्पीड, और उसके साथ हमने कितने सारे क्वेश्चन हम डेली करा रहे हैं। कुल मिला के 20 से 25 क्वेश्चन आपके एक दिन में हो जाया करेंगे एक क्लास में। तो हमारी जो क्लासेस छुट्टी थी, मैं उसके लिए आपसे अभी सॉरी चाहूँगा, क्योंकि वो किसी कारण से आपकी नहीं हो पा रही थी अभी। लेकिन हम आगे की क्लास अब कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें हमने रिवीजन की एक क्लास भी डाल दी थी। आप रिवीजन की देख लेना, उससे आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि उस चैप्टर का जो फॉर्मूले है उससे रिलेटिव है, आप वो चीज़ देख सकेंगे उसके अंदर। तो हम आगे बढ़ते हैं आज के मोटिवेशन के साथ। विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक और बार प्रयास करता है। ठीक है, तो हम आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं आपकी। मैं दिखा देता हूँ आज आपकी क्लास में क्या क्या होने वाला है। ये आपका मूलधन ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न जो चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटिव है। ठीक है, ये आपके आ जाएंगे 15 क्वेश्चन। फिर मिश्र धन ज्ञात करने पर आधारित हमारे 3-4 क्वेश्चन इसके करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज है, ये यहाँ से आप परफॉर्मा देख सकते हैं हमारा क्या रहने वाला है। ये रहने वाला हमारा, ठीक है। मूलधन ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न 1 से 15 तक। मिश्र धन ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न 16 से 31 तक। चक्रवृद्धि ब्याज करने पर आधारित प्रश्न 32 से 57 तक। साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज से संयुक्त प्रश्न 58 से 69 तक। और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर संबंध 70 से इस तक। और दर पर इतने, समय पर इतने, विविध इतने। कुल मिलाकर आप ये चीज़ समझिए कि जो इसके अंदर हमारा मैन होता है, मैन तो हमारा ये वाला पार्ट रहेगा पहला। अगर आपने पहला पार्ट समझ लिया, वो आपके सारे क्वेश्चनों में काम आने वाला है। तो इसलिए शुरू के 15 क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझिए। कुछ क्वेश्चन जो इजी तरीके से हो सकते हैं वो तो मैं आपके कराऊंगा ही, जो हो सकते हैं हमारे वैसे, और जो मुझे लगता है कि इजी हैं और उन्हें तुम कर सकते हो, तो उनके केवल मैं उसके अंदर चीज़ बता रख के, फॉर्मूले ले रख के और अमाउंट रख के वो डायरेक्ट कैलकुलेशन आपको इस वाले पार्ट में कैलकुलेशन आपको करनी। क्योंकि क्यों, सिंपल इंटरेस्ट आप बहुत हद तक मैं आपको करा चुका हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट में केवल मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा आपकी क्या क्या चीज़ कहाँ पे किस तरीके से आ रही है। तो ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष में 10,164 हो जाती है, तो निवेश की गई धनराशि कितनी थी। क्वेश्चन नंबर 1। आर हमारा एरा, इसे एन और टी से दोनों से शो कर सकते हैं, ए और पी। हमने फॉर्मूला रखा, फॉर्मूला आप देख लीजिए। ये आपका जो रिवीजन वाली क्लास है उसमें भी करा चुका हूँ मैं। तो आपको अमाउंट ये धरना है और सीधा आपका अमाउंट धर दी, पी एम पे एनी 1, आर की वैल्यू 10 धर दी, और ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए राहुल किसी निश्चित धनराशि को 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित करता है। 2 वर्ष के अंत में उसे 11,700 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, तो वह शुरू में कितनी धनराशि निवेशित करता है। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओगी। आर हमारी इतनी हो गई, टाइम हमारा इतना हो गया, सी आई इतना हो गया, पी एम ए निकालना है। तो सीधा सी आई का फॉर्मूला ये हो गया आपका, सी आई बराबर मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट बड़े ब्रैकेट में, फिर छोटे में 1 + R/100 की पावर टी कर लो, एन कर लो, बराबर माइनस पी। तो आपका इस टाइप से आप रख के करेंगे। पी हमने माइनस में रख लिया इसमें से घटाने के लिए। ठीक है, तो आप ये डायरेक्ट आपका 7500 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। एक निश्चित धनराशि 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई थी और उस पर ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की गई थी। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि की होती तो 2 वर्ष के बाद परिपक्वता पर देय धनराशि 4,544 अधिक होती। निवेश की गई धनराशि, देखो एक तो इसमें पार्ट अर्धवार्षिक वाला आपका इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो हम आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आइए। आर हमारा ये है, अर्धवार्षिक कर लिया हमने डायरेक्ट इसे, मतलब ये हो गया, ये डायरेक्ट हो गया हमारा, T2 आ गया। तो हमने इसमें ये वाला पार्ट बनाया पहले, एक ये वाला बनाया, इसमें से घटा के हमारी ये वैल्यू आ रही, क्योंकि वो अधिक वाला पार्ट बताया ना उसने। तो आप इस चीज़ को देख लेना यहाँ पर।
फिर डायरेक्ट हमारा ये वाला पार्ट करके 40,000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ओके। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। कोई धनराशि पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 6, 12, 18, पहला वर्ष, दूसरा, तीसरा, 18 चक्रवृद्धि ब्याज के दर 3 वर्ष के लिए सबके 3 वर्ष के मिश्र धन इतना रुपए प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 4 इजी है वैसे, पर मैं आपको बता देता हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, रेट ही आ गया, टाइम ही आ गया, अमाउंट ही आ गई। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला रखना है ए बराबर पी, R1 के लिए, R2 के लिए, R3 के लिए। R1 की वैल्यू 6, R2 की 12 और R3 की 18। यहाँ पर हमें वैल्यू रख देनी है, पुट करके हमारा वैल्यू ये आ जाएगी। केवल आपको कैलकुलेशन में आपकी इसमें इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि आप नॉर्मल सी बात है भाई, सिंपल इंटरेस्ट में आप बहुत हद तक कैलकुलेशन कर चुके हो, तो ये चीज़ तो आपको ही करनी पड़ेगी अब इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5। एक धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित कर मिश्र धन इतने रुपये प्राप्त हुआ। आरंभ में निवेशित मूलधन राशि ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करनी है हमें बस। देखो नॉर्मल सी बात है, मैंने इसलिए ही आपका HW लिख रखा है क्योंकि आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं अब। जो चीज़ आप कर सकते हो मैं उसमें वो दूंगा ही नहीं। किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154 प्राप्त होता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। माना मूल राशि ये पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज सहित कुल राशि हमारी आ जाएगी। दूसरे वर्ष का निकालो, दूसरे वर्ष का कैलकुलेट करते हुए आपका ये आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7। वह निश्चित धनराशि क्या होगी जो 2 वर्ष में इतना रुपए वार्षिक चक्रवृद्धि दर 68 रुपये हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7। पी टाइम ये दे रखा, आर एरी, आर मैंने 25/2 सिंपल फॉर्म में कर ली, CI ए। तो फॉर्मूला लगाइए आप अपना, ये वाला भी होता है CI का, उससे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मेन तो फॉर्मूला आपका यही है CI का। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, रिवीजन वाली क्लास में मैंने आपके फॉर्मूले सब चीज़ रख चुके हैं। आपके रिवीजन की क्लास डली हुई है, मैं आपके क्लास के अंत में दिखा दूँ वो रिवीजन की आपकी क्लास कैसे डली हुई है। क्लास के लास्ट में दिखाऊंगा लेकिन मैं। क्वेश्चन नंबर 7। एक निश्चित धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से राशि 338 रुपये हो जाती है तो राशि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। टाइम एरा, आर एरा, अमाउंट एरी, फॉर्मूला लगाओ, आंसर आपके पास 8। एक व्यक्ति 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक बैंक में निश्चित राशि उधार लेता है। यदि वह कुल ब्याज के रूप में इतने रुपये का भुगतान करता है तो उधार ली गई धनराशि कितनी थी। क्वेश्चन नंबर 9। टाइम एरा, आर एरा, CI एरा, अमाउंट एरा, इसमें फॉर्मूले में पुट करिए आपका आंसर 9। खत्म। SI करने, सिंपल इंटरेस्ट करने पर यही तो फायदा है कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ईजी तरीके से हो जाता है। एक बैंक से निश्चित राशि 8% की ब्याज दर पर लेता है। ब्याज छमाही में चक्रवृद्धि ब्याज होता है। यदि उसने 1.5 वर्ष के पश्चात इतने रुपये अदा किए तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। आर एरा छमाही के लिए हमें इसे 2 से डिवाइड कर लिया, समय एरा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1.5 वर्ष एरा, तिमाही छमाही कुछ भी हो, महीना दिन जो है सब आपका रिवीजन में मैंने करा रखा है। वो चीज़ रिवीजन वाली क्लास देखिए, सारी क्लास इसका फॉर्मूले वगैरह सब चीज़ आप बड़े इजी तरीके से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर। आगे आते हैं। एक निश्चित धनराशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज के दर 2 वर्ष में मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। 11th आप कर सकते हो। 11th का आंसर मैं दिखा देता हूँ आपको।
ये रहा 12 पाव। श्रीमान अखिल ने फिक्स डिपॉजिट में 13,500 रुपये जमा किए, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 6 माह का कुल धन ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक माह 3 माह के लिए संयोजित है। क्वेश्चन नंबर 12 तुम्हारा इंपोर्टेंट है। एफडी इतनी, आर इतना था, 3 माह के लिए निकाला तो हमारा 5 आ गया। 5 कैसा आ गया? 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 3-3 महीने के अगर करेंगे तो 4 बार होगा, 4 से डिवाइड। और इसे आपने, ये था, इसे क्या करा 3 से, ठीक है। ये आपका इस तरीके से आ गया अमाउंट। तो आप इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर। 13, यदि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए बाद यह है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 13 आप बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ। ये रहा क्लियर। 14 पर आ जाओ। गीतेश ने 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की 5% दर पर कुछ लोन लिया, यदि अदा किया गया कुल ब्याज इतने रुपए है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। आर एरा टी एरा CIP फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आपके पास क्लियर। 15 भी कुछ इसी तरीके से है। आते हैं हम 16 पर। 16 पे देखिए आप, नॉर्मल जो मुझे लगेगा कि कराने लायक वो करा दो। 16, 17 हो गया, 17 करा देता हूँ आपका। यदि ब्याज 16 क्वेश्चन वैसे देख लीजिए, 15 देख लीजिए, आपको क्वेश्चन अगर देखने वाली बात है 17, ठीक है। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है तो 4,000 रुपये की राशि पर 3/2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, आर एरा टी एरा, ये फॉर्मूला रखिए आप, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी क्लियर। आंसर 17 हो गया। 18 पर आ जाओ। संजीव एक फिक्स डिपॉजिट में निवेश करता है, यदि 11,000 रुपये को 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेशित किया जाए और ब्याज की तिमाही चक्रवृद्धि किया जाए तो उसे परिपक्वता पर कुल कितनी राशि मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 18, FDA TA CIA फॉर्मूला आप रख के करिए जी। आपका फॉर्मूला यहाँ पर पुट करते हैं, हमारा आंसर सामने 18 क्लियर। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो धनराशि 15 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 19। FDA TA अमाउंट ये फॉर्मूला आप रखिए तो आपके पास देखिए ज़रा, यहाँ तक हमारा इक्वेशन बनी, ठीक है। फिर दूसरी शर्त के अनुसार, जो दूसरी शर्त हमें कही जा रही है उसके अनुसार हमने 15 था, यहाँ पर मेन चीज़ है सीखने वाली। 15 था तो 5 की इधर कर दी, 5 दिया 15, तो ये चीज़ हमारी बनाई गई है। यहाँ पर ये हमारा वैल्यू रख दी गई। आपका आंसर आपके सामने 19, 20। 30,000 की राशि को 7 से 1/2 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर निवेश किया गया, दूसरे वर्ष के अंत में प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, पी हमारा एरा, आर एरा, इस वैल्यू को यहाँ पर रखिए, ये पुट कर दीजिए, आपका सामने आपका आंसर। इसी तरीके से 21 क्वेश्चन बढ़िया है। 21 क्वेश्चन पे आ जाइए अब आप लास्ट क्वेश्चन आपका इसका 4500 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 2 वर्ष और 8 माह की अवधि के लिए पश्चात मिश्र धन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, पी ए हो गया, आर ए हो गया, टी ए हो गया। हमने पहले 12 वर्ष का इसमें निकाल लिया और 8 का इसमें कैसे निकाला? 8/12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं 8/12, इसे 2 और इसकी जगह 3, ये आ रहा आपका 2 और 3 वर्ष में बनने के लिए मल्टीप्लाई 12 कर दिया, क्लियर। तो ये चीज़ करी गई है हमारे यहाँ पर, कन्फ्यूजन नहीं लेना आपको इसमें,
कुछ भी ये कैसे आया, ये आपका इसी चीज़ के लिए है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो अभी तक आप सीखते आ रहे हो, लेकिन आपने ये वाला पार्ट नहीं सीखा था, ये वाला इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है, केवल ये चीज़ हमारी जोड़ ली गई। क्लियर? तो हमारे पे ये आंसर आ जाएगा, ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब दोस्तों आप कह रहे थे रिवीजन वाली क्लास कहाँ है, वो अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे ही आप हमारी प्ले इस पर पहुँचेंगे, किस पर पहुँचेंगे, चैनल पर पहुँचेंगे। चैनल पर पहुँचने के बाद आपको प्ले लिस्ट में पहुँचना है। प्ले लिस्ट में पहुँचने के बाद आपको तीसरे नंबर पर मिलेगा मैथ क्विक रिवीजन। मैथ क्विक रिवीजन के अंदर आपको इस पर टच कर देना है। टच करने के बाद आपकी क्लास खुल जाएगी। वेक्टर से रिलेटिव केवल कॉन्सेप्ट कैसे, जैसे तो मैं आपको आपका बता देखो, देता हूँ। आप देखेंगे, मैं दिखा देता हूँ। ये 26 जनवरी को डली थी, तो उसके बाद हमने डाल रखा है, आगे दिखा देता हूँ मैं आपको करके। तो आप देखेंगे, मैं इसे रोकता हूँ। रोकने के बाद अब आपको दिखाता हूँ कि आपका इसके अंदर किस किस चीज़ का संख्या पद्धति, सरलीकरण, घातांकरणी, लघुत्तम समापवर्ती, महत्तम समापवर्ती, औसत, अनुपात, समानुपात, लाभानी बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और प्रतिशत, ये सब आपका दिया हुआ है। इसमें आपको दिखा देते हैं। ये रहा अनुपात से रिलेटिव, ये रहा, आगे आ जाइए। तो मूलधन आपका ये वाला चक्रवृद्धि ब्याज, देखो आपके ये सारे फॉर्मूले आप कह रहे थे कि कहाँ हैं, किस तरीके से हैं, तो आपके सब चीज़ इसके अंदर हुई भी है। जब दो तो आप इस क्लास को देखेंगे तो आप चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले से उससे रिलेटेड चीजें कर पाएंगे। संख्या पद्धति के बारे में तो बता आज दिया, की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। उत्तम औसत अनुपात।